हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी फार्मेसी में। आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं और इसमें प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। ठीक है, आज हम इसी दोनों टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फार्मास्यूटिकल एडिटिव क्या होते हैं। इसी को एक और नाम से कहते हैं एक्सपिएंट क्या होते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है एडजुवेंट क्या होते हैं। ये सब आपको जो ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्टिकल क्वेश्चन, उसमें आपको ये सब मिल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एडिटिव का दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटिव नाम क्या है। तो आप इसको एक्सिपिएंट के नाम से भी जानते हैं और एडजुवेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एडिटिव। मान लीजिए आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताने जा रहे हैं कि ये आपका कोई ड्रग है। ठीक है, ये ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रहा है कि हाँ ये बुखार का दवा है तो ये बुखार में ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बुखार की दवा जो बना है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि उसको एक कलर मतलब ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर जो चीज़ें डालते हैं, जैसे कि मीठा के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। कलर देने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, कलरिंग एजेंट डालते हैं। इसकी महक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, मतलब फ्लेवर डालते हैं कि ये जो पेशेंट है इस टैबलेट को अच्छे से ले पाए। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एडिटिव यही होता है कि जिसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू ना हो, मतलब जो इसका जैसे सब जो मीठा है उसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो आपका एक कलरिंग एजेंट है इसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है कि आपको कोई बीमारी से ठीक नहीं कर रहा है, और ना या जो आपका फ्लेवर है वो बीमारी से ठीक नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो ड्रग है इस ड्रग की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। ये तीनों चीज़ें तो यही होते हैं फार्मास्यूटिकल एडिटिव। लिखा है सब्सटेंस दैट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन अदर देन इज ड्रग इज नॉन एज एडिटिव। ऐसे सब्सटेंस जो ड्रग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ड्रग में पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पैरासीटामॉल है, इसके अंदर ये किस चीज़ से मिलकर बना है, तो इसके हो गए इंग्रेडिएंट। लेकिन इसमें कलर देने के लिए, इसमें मीठापन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी एडिटिव डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिकल एडिटिव। ये कब पड़ता है, सब्सटेंस विच हैव द लिटिल, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास बहुत कम या फिर कोई थेरेपेटिक वैल्यू ना हो। ठीक है, लेकिन ये इसेंशियल रहे कब, जब हम लोग दवाई का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, इस टाइम ये फार्मास्यूटिकल एड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग फार्मास्यूटिकल एड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ड्रग आर ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ डोजेस फॉर्म। जो ड्रग होता है, ठीक है, ये कहाँ इसका यूज होता है, ये ऑलवेज मतलब हमेशा जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, जैसे मान लीजिए आपका कोई टैबलेट है। ठीक है, ये हम लोग इसका डोजेस फॉर्म क्या है, टैबलेट है। अब इसमें हम लोग कलर डाल दिए, मीठापन डाल दिए, इसका महक डाल दिए, अब ये एक्सेप्ट हो गया। उसी तरह से कोई क्रीम है, क्रीम में भी हम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ उसमें कलरिंग एजेंट डाल दिया। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्यों हम लोग डाल रहे हैं कि इससे क्या है, जो पेशेंट का कंप्लायंस है वो बढ़ जाए। तो ये होता है हम लोग का फार्मास्यूटिकल एडिटिव। चौथा इसका जो पॉइंट है, इसके दो बेसिक पार्ट होते हैं। एक होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एपीआई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एपीआई क्या होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो इसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और दूसरा क्या रहता है, डिफरेंट फ्रैक्शन एंड चेंजेबल फिगर ऑफ द एडिटिव। वही बात है कि जैसे कोई भी ड्रग या टैबलेट है, उसके अंदर जो भी एडिटिव पड़ रहे हैं डिफरेंट तरह के, या फिर उसके कोई एपीआई या इन्हीं दोनों चीज़ से मिलकर ये टैबलेट बना रहता है। अभी एक और वर्ड है कि जो आपका इसमें ये एक्सिपिएंट वर्ड है। ये एक्सिपिएंट वर्ड क्यों आया, इसका लैटिन वर्ड एक्सपीरा होता है। एक्सपीरा मीन्स होता है टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है अपवाद। मतलब ड्रग के अलावा जो चीज़ उसमें पड़ती है उसी, और उसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू भी नहीं है, उसी को कहते हैं एक्सिपिएंट या फार्मास्यूटिकल एडिटिव। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि इसके अदर देन, मतलब ड्रग के अलावा जो चीज़ें पड़ती है। ठीक है, ये था हमारा इतना फार्मास्यूटिकल एडिटिव का डिफिनेशन। आप एग्ज़ाम में अगर इतना लिख देंगे तो बहुत सही आपका कॉपी दिखेगा। अब हम लोग इसके रोल जान लेते हैं कि जो हम लोग के फार्मास्यूटिकल एडिटिव थे उसके क्या क्या रोल हैं। ठीक है, इसका जो रोल है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव का, ऑर्गेनोलेप्टिक जैसे वर्ड आ जाए उसमें समझ जाइएगा, कलरिंग, फ्लेवरिंग और फिर स्वीटनिंग, ये तीनों आएंगे CFS। इसमें क्या होता है,
जो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव होते हैं ये क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं उस टैबलेट के जो जैसे अपीयरेंस को, कि टैबलेट कैसे दिख रहा है, कैसा क्या है, और उसके पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। किस चीज़ के, जो ड्रग का आपका जो डोजेस फॉर्म है। जो हमारे फार्मास्यूटिकल एडिटिव होते हैं ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो ये सिर्फ दो पार्ट में होते हैं। एक होता है इसका ऑरिजिन और एक होता है इसका फंक्शन। ऑरिजिनेशन मतलब होता है जन्मजाति, इनका जो जन्म है वो कैसे होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। और दूसरा इनके कार्य के हिसाब से इनका फार्मास्यूटिकल एडिटिव का क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर इसके हम लोग ओरिजिन के बारे में बात करें कि इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो एनिमल सोर्स से। एनिमल सोर्स में किसमें जिलेटिन हो गया, लैक्टोज हो गया, हनी हो गया, ठीक है, और विजवैक्स हो गया। इन सब चीज़ों से हम लोग का फार्मास्यूटिकल एडिटिव निकलते हैं। जैसे हनी से क्या हो गया, मीठापन निकल गया, लैक्टोज से भी मीठा निकल गया, उसके बाद से मस्क हो गया। तो ये सब हो गए आपके एनिमल सोर्स, ठीक है। वेजिटेबल में बात किया जाए, वेजिटेबल में क्या आते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट आते रहे, तो उसमें स्टार्च आ गया, ठीक है, स्टार्च आ गया, पिपरमिंट आ गया, टर्मेरिक आ गया, गौरगम आ गया, अकैसिया आ गया। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में इस तरह से आता है कि अकैसिया कौन से किस क्लासिफिकेशन का है, और ये मतलब वेजिटेबल है कि एनिमल है कि मिनरल है कि सिंथेटिक है, ठीक है। अब इसके तीसरा जो सोर्स है वो मिनरल वाला है। मिनरल में जैसे मिनरल वर्ड है आपको याद रखना है कि इसमें कैल्शियम रहेगा, फास्फेट रहेगा, कैल्शियम फास्फेट, कैलामाइन, कोइलिन, पैराफिन, ये सब चारों मिनरल्स में आ जाएंगे। चौथा इसका सिंथेटिक, कि मानव द्वारा कैसे बनाया जाता है, तो बोरिक एसिड, लैक्टिक, फिर पोविडीन और पॉलीसॉर्बिट। बस आपको इतना याद करके रखना है। ऑरिजिन बेस पे, ऑरिजिन में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनिमल, एक होता है वेजिटेबल, एक होता है मिनरल, एक होता है सिंथेटिक, ठीक है। अब इसके जो फंक्शन है, फंक्शन बेस पे जान लेते हैं कि इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है कि ऐसे फार्मास्यूटिकल एडिटिव जो कि यूज किए जाते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में। सॉलिड डोजेस फॉर्म मतलब एक ये टैबलेट हो गया, एक टैबलेट हो गया, ठीक है, ये आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म है। लेकिन जब इस सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से आएंगे फार्मास्यूटिकल एडिटिव, बाइंडर आएगा। बाइंडर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लड्डू बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वो सॉलिड है, तो लड्डू के जो पार्टिकल्स रहते हैं, सब्सटेंस रहते हैं, तो कैसे आपस में जुड़े रहते हैं, तो बाइंडर के द्वारा। बाइंडर क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है, मीठा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जोड़ने का काम करता है बाइंडर, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हम लोग ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सभी ड्रग को आपस में जोड़ने का काम करता है, तभी एक टैबलेट बनता है, ठीक है। डाइवलेंट, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट, ये सब आते हैं हम लोग के सॉलिड डोजेस फॉर्म में, ठीक है। दूसरा क्या है हम लोग का, एक्सपिएंट यूज्ड इन द लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से एक्सपिएंट यूज होते हैं, तो जो पहला उसमें है सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। दूसरा है को सॉल्वेंट, बफर, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो मतलब ग्रोथ ना हो पाए माइक्रोब का, मल्सीफाइन एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलर, प्रिजर्वेटिव। एक हम लोग जब फार्मास्यूटिकल एडिटिव जो हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं, लिक्विड का जैसे सिरप उरप बना रहे हैं, तो उसमें वाटर पड़ता है, उसमें माइक्रोबियल एजेंट भी पड़ते हैं कि उसको मतलब ज़्यादा उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए। प्रिजर्वेटिव भी पड़ता है। प्रिजर्वेटिव का काम ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे प्रिजर्वेटिव है ना, तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी लाइफ आयु बढ़ा दे, ठीक है। उसमें कलर भी डालते हैं तभी वो कलर उसका आता है, उसका में फ्लेवर भी डालते हैं, उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी डालते हैं, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट भी डालते हैं। तो ये होता है हमारा फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एक होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, एक और होता है सेमी सॉलिड का मतलब क्या हो गया, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा सेमी सॉलिड है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेटिव पड़ेगा, सपोजिटरी बेसिस पढ़ेंगे, सबलाइजेशन एजेंट पढ़ेंगे, जेलिंग एजेंट पढ़ेंगे, जिससे जेल बनाया जाता है। तो ये सब हमारी इसकी क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं स्वीटनर्स क्या होते हैं या स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हुआ रहता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें वो मीठापन डालते हैं, स्वीट डालते हैं, मतलब मीठापन डालते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, स्वीटनर आर यूज टू इन्हांस पैलेटेबिलिटी और मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग। ये क्या करता है, जो भी
सब्सटेंस रहता है या फिर कोई टैबलेट है, उसकी पैलेटेबिलिटी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा देगा, और उसके अंदर जो भी मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग, जो ड्रग का जो कड़वापन टेस्ट होता है उसको छिपा देता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग को अभी भी याद होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो जब कोई टैबलेट कोई बच्चा पी नहीं पाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें चीनी का घोल बना के या फिर दवा खिला के तुरंत उसको चीनी का पानी पिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसको दवा भी उसको पच जाता है और उसको चीनी उसमें स्वीटनिंग एजेंट का काम करता है। तीसरा इसका पॉइंट है कि ड्रग एंड अदर एजुकेंट आर जनरली नॉट गुड टू टेस्ट। देखिए ये यही बोल रहा है बात कि जो ड्रग होते हैं या फिर कोई और उसके जो सब्सटेंस है, ये जनरली इनका जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नॉन पैलेटेबल होता है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है जल्दी ड्रग को। ठीक है, तो ये था हम लोग का स्वीटनिंग। ये जो मेनली होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं एक एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा देने के लिए, जो पैलेटेबिलिटी है, ठीक है, डोजेस फॉर्म का लेने की। पैलेटेबल मतलब क्या होता है, कितना चाह रहे हैं दवाई लेने का, तो उसको इन्हांस कर देता है। जैसे कोई दवाई खाना नहीं चाहता है, लेकिन जब उसमें आप स्वीटनिंग एजेंट डाल लेते हैं तो एक रहता है कि चलिए ठीक इसको हम खा लेते हैं, तो उसको भी बढ़ा देता है। और ये जो क्या रहता है, जो ड्रग का जो कड़वा जो टेस्ट रहता है उसको ये मास्क कर देता है, इसलिए हम लोग इसमें डालते हैं स्वीटनिंग एजेंट। एग्जाम्पल जान लीजिए, सुक्रोज है, सॉर्बिटोल है, सैक्रिन है, एस्पार्टिन है, ग्लूकोज है, एस्पार्टिन है, ये सब क्या होते हैं 130 टाइम एज स्वीट एज सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है हम लोग का, चीनी होता है, C12H22O11। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप 2-3 चीज़ें याद कर लीजिए। जैसे प्लांट में मैनिटोल आ जाता है, क्योंकि हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी। आर्टिफिशियल में जो मानव निर्मित है इसमें आपका एस्पार्टेम आ जाता है। तीसरा क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है न्यूट्रिटिव, तो इसमें लैक्टोज आ जाता है। चौथा है नॉन न्यूट्रिटिव में इसमें आपका एस्पार्टेम फिर से यही आ जाता है। बस इतना आपको पढ़ना है। अब प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। अब जो स्वीटनिंग एजेंट है उस स्वीटनिंग एजेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी चरित्र क्या है, उस चरित्र के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला चरित्र है ये बोल रहा है कि जो कम कंसंट्रेशन पे मतलब कम सांद्रता पे जो स्वीटनिंग एजेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा मिठास दे सके। मतलब लो कंसंट्रेशन पे वो हाई स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता रहे, पहला इसका चरित्र है। दूसरा इसका चरित्र क्या है कि ये कोई मतलब ये कोई नुकसानदायक न रहे या फिर इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल न रहे। ठीक है, जो कि ह्यूमन और एनिमल के बॉडी पे इफेक्ट करे। ये क्या रहे, फिजिकली केमिकली और माइक्रोबियली स्टेबल रहे, अनस्टेबल ना रहे। ठीक है, स्टेबल रहे। चौथा क्या है कि इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ना हो। पांचवा क्या है, ये इजी अवेलेबल हो। सातवां ये है कि ये इकोनॉमिकल हो और ये इनएक्सपेंसिव हो। आठवां ये है कि इसमें कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन ना हो। ये इसका चरित्र है। अब ये हम लोग जान लेते हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो उसके अंदर मिठास के लिए सुक्रोज आता है। ठीक है, इसको कॉमनली कहाँ से ये मिलता है, तो ये आपका जो गन्ना होता है गन्ने से मिलता है। ठीक है, सोरगम से मिलता है और बीटरूट से मिलता है। ये पानी में ये सॉल्युबल होता है। और इसमें क्या याद करने लायक है, कैप लॉकिंग ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन। इसमें देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब कोई भी सिरप का ढक्कन है, सिरप का ढक्कन मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये जो इसका ढक्कन रहता है जब हम लोग इसमें निकालते हैं ड्रग को, जब ढक्कन में निकालते हैं और फिर उसको बिना धोए इसमें अगर उसको नचा के रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद जब ये सूखता है तो इसका जो क्रिस्टल होते हैं शुगर का इसी में फंस जाते हैं, तो इससे कैप जो होता है लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सही नहीं है।